नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 1 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आपका स्वागत है। किस तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम थ्रू आउट द कोर्स प्रैक्टिस करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम स्मूथली सारे मॉड्यूल्स को और सारे प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहला चीज़ इसमें ये आता है कि आपका जो सिस्टम है या लैपटॉप है वो मिनिमम 8 जीबी रैम सपोर्ट करता हो, क्योंकि हमें VMware और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है और उसके साथ काली लिनक्स ओएस भी इंस्टॉल करना है। दूसरी चीज़ आते हैं कि इसमें 64 बिट प्रोसेसर या 32 बिट प्रोसेसर जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज का हो। तीसरी चीज़ आते हैं कि इसका मिनिमम डिस्क स्पेस 10 टू 20 जीबी हो, जो कि पासवर्ड क्रैकिंग में हमको हेल्प कर। चलिए अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वाईफाई एडेप्टर। मैं आपको यह बताता हूँ कि बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका कंप्लेन आया है कि वाईफाई एडेप्टर उन्होंने खरीद लिया और लेकिन बाद में पता चला कि वो वाईफाई एडेप्टर काम नहीं कर रहा है। दैट इज वेस्ट। क्यों काम नहीं किया ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तीसरा चीज सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है VMware और या वर्चुअल बॉक्स। आप अपने सुविधा के हिसाब से आइदर VMware यूज कर सकते हैं या वर्चुअल बॉक्स, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन वर्चुअल बॉक्स में आप स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि अगर आपका कुछ करप्ट हो गया या फिर सबसे लास्ट वाला चीज है काली लिनक्स ओएस। काली लिनक्स ओएस एक लिनक्स डिस्ट्रो है जो कि स्पेशली आपके हैकिंग या पेनटेस्ट पर्पज से, मैं हैकिंग तो नहीं बोलूँगा, पेनटेस्ट पर्पज से बनाया गया है। इसमें बहुत सारे पेनटेस्ट टूल्स हैं जो कि इस कोर्स में हमें यूज होंगे। साथ में एडिशनल टूल्स भी है जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा। जब हम आगे की तरफ कोर्स को धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वो टूल्स भी काली लिनक्स में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है। अभी मैं आपको चलता हूँ सबसे क्रिटिकल पार्ट की तरफ, वो है वाईफाई एडेप्टर्स। वाईफाई एडेप्टर्स मैं प्रिफर करता हूँ अल्फा कंपनी का, क्योंकि अल्फा कंपनी में अगर आप इस लिंक में जाएंगे, मैं अभी ये लिंक को मार्क हाईलाइट कर रहा हूँ। ये लिंक में जाएंगे तो यह क्लियरली बोलता है लिनक्स कंपैटिबल वाईफाई एडेप्टर, राइट। तो एक वाईफाई एडेप्टर लिनक्स में क्यों चाहिए? क्योंकि उसको हम पेनटेस्ट के पर्पज से यूज कर सके, क्योंकि काली लिनक्स पर्टिकुलरली पेनटेस्टिंग के लिए ही बना है ओएस। तो इस लिंक में जाके आप देखिए कि कौन से वाईफाई एडेप्टर सपोर्ट करते हैं। मॉनिटर मोड, पैकेट इंजेक्शन मोड, और ये काली लिनक्स सपोर्ट करता है या नहीं। ऑब्वियसली अगर आप इस लिंक में नहीं जाते हैं और दूसरे लिंक में जाते हैं जैसे पांडा का हार्डवेयर हो गया या वाईफाई नेशंस के हार्डवेयर, काली लिनक्स सपोर्ट करता है या नहीं। काली लिनक्स सपोर्ट ना भी करे तो लेटेस्ट लिनक्स वर्जन सपोर्ट करता है या नहीं, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। फोर्थ चीज है सपोर्ट्स 2.5 मेगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज, सॉरी 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग, सॉरी फ्रीक्वेंसी, राइट। लास्ट चीज है ये मैक एड्रेस चेंज को सपोर्ट करता है या नहीं, ये प्राइवेसी फीचर्स में आता है। ये सब चीज उसके स्पेसिफिकेशन में रहता है। आप उस प्रोडक्ट के वेबसाइट को जाइए, जल्दीबाजी मत कीजिए वाईफाई एडेप्टर खरीदने में। पहले अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए कि ये मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है या नहीं, पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करता है या नहीं, काली लिनक्स और या लिनक्स के लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट करता है या नहीं, और मैक एड्रेस चेंज प्राइवेसी सेटिंग्स सपोर्ट करता है या नहीं। अगर प्राइवेसी सेटिंग्स सपोर्ट ना भी लिखा हो या फिर स्पेसिफाई किया हो, हम उसको कर सकते हैं प्राइवेसी सेटिंग चेंज। उस चीज का ज्यादा आप वरी मत कीजिए, लेकिन पहले चार चीजों को आप ध्यान से रखिए। और मैं अल्फा को मैं प्रीफर करता हूँ। और मैंने जो थ्रू आउट कोर्स वाईफाई एडेप्टर यूज किया है वो है अल्फा AWUS036 ACS। ये बहुत ही चीप 4559 रुपीज का वाईफाई एडेप्टर है।
एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर है जो कि पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड 2.5 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है। अगर आप चाहें तो आप मेरे इस स्लाइड में रिकमेंडेड दूसरे एडेप्टर्स को भी देख सकते हैं। आप हाई एंड एडेप्टर भी ले सकते हैं जो कि आपका रेंज, आपका बैंडविड्थ ज़्यादा सपोर्ट करता हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये कम रेंज और कम बैंडविड्थ के हार्डवेयर को वाईफाई एडेप्टर को यूज़ किया है। मैंने अमेज़न से ये खरीदा है और मैंने ये भी देखा खरीदने से पहले कि ये काले ईयर्स होता है या नहीं। अभी दूसरे पार्ट में आते हैं वीएमवेयर और वर्चुअल बॉक्स। ये हमारा आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, पर मैं प्रेफ़र करता हूँ वर्चुअल बॉक्स बिकॉज़ ये ओपन सोर्स है और आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अपने बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन इनेबल कीजिए। ये सबसे पहला चीज़, ऐसा नहीं कि आप वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं किए और लास्ट में आप जब स्टार्ट कर रहे हैं वीएमवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप इरिटेट हो जा रहे हैं, वैसा नहीं। तो आप पहले वर्चुअलाइजेशन इनेबल कीजिए। हर कंपनी के लैपटॉप का अलग-अलग सेटिंग्स होता है वर्चुअलाइजेशन का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप वर्चुअलाइजेशन कौन से की को आप प्रेस करके उसके बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर सकते हैं। इस चीज़ का कोई स्पेसिफिक वे नहीं है क्योंकि आपका लैपटॉप और आपकी कंपनी पे बेस्ड होता है कि आपका वर्चुअलाइजेशन। और सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है काली लिनक्स। ये जैसे कि मैंने आपको बता चुका है कि काली लिनक्स एक डिस्ट्रो है जो कि बहुत सारे पेंटेस्ट टूल उसमें इनबिल्ट और इंस्टॉल्ड हुए हैं जो कि हम थ्रू आउट द कोर्स यूज़ कर सकते हैं। और काली लिनक्स आप जाएंगे तो आपको आईएसओ इमेज डाउनलोड करना है, आईएसओ इमेज, राइट। तो आईएसओ इमेज इसलिए करना है क्योंकि हमें यह पता रहना चाहिए कि विमवेयर में हम किस तरह या वर्चुअल बॉक्स में हम किस तरह इंस्टॉल करें, जो कि बहुत ही प्रिफरेबल वे है। इसमें आप अपने हिसाब से हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने हिसाब से मेमोरी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो जो हमारी रिकमेंडेड मेमोरी है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत पड़ती है।